मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। सुनहरी बातें। आज मैं आपसे हज़रत सुलेमान और मलका सबा का वाक़या शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हज़रत सुलेमान का और जिन्नात का वाक़या शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी के बेतहाशा और लातदाद वाक़यात आपसे शेयर करूँगी। बेशक अल्लाह ताला से जो इंसान जो चीज़ मांगता है, अल्लाह कभी उसे नाउमीद नहीं करता। तो वैसे ही एक नबी जिनको तारीख़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है, अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाकर बार बार दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी इज़्ज़त दे, ऐसा मकाम दे जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। तो बस अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और आपको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुकूमत अता कर दी। तारीख़ ने लिखा है, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, हवा, दरख्त आपके मातहत रहे। आप सबकी ज़ुबानों पर अबूर रखते थे, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी बोलियां और ज़ुबानें समझते थे। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था और तमाम महलूकात आपके रोब, मर्तबे और इज़्ज़त को देखकर अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करते थे। तो वैसे ही आपके ज़माने में यमन के इलाके में मलका सबा की हुकूमत थी। एक मर्तबा आप अपने तख्त पर तमाम मखलूक़ात को अल्लाह का ज़िक्र सुना रहे थे। तो इतने में आपने देखा कि खुद नज़र नहीं आ रहा। तमाम जानवरों, तमाम परिंदों ने इधर उधर देखना ही शुरू किया था कि इतने में खुद आ पहुंचा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से पूछा कि तुम इतनी देर से कहाँ थे? तो वो परिंदा कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं उड़ता हुआ यमन तक जा पहुंचा था, जहाँ की हुकूमत मलका सबा के हाथ में है। ए अल्लाह के नबी, इन्हें सब कुछ अल्लाह ने दिया है, लेकिन अफसोस वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। वो सूरज की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, वो हुकूकुल इबाद से भी नावाकिफ़ हैं। बस फिर जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना, आपने एक ख़त तहरीर किया और फरमाया, जाओ उस मलका को मेरा ये ख़त दो कि वो अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करे और वो अल्लाह की इबादत करे। जाओ उसको कह दो कि वो अल्लाह की इबादत करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार दे। जैसे ही वो परिंदा हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर मलका सबा तक पहुंचा, तो मलका सबा ने जैसे ही दरबारियों के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ा, जिसमें तहरीर था कि मैं सुलेमान दाऊद का बेटा अल्लाह के नाम से तुम्हें अल्लाह की तरफ दीन की दावत देता हूँ, ताकि तुम गुमराही और जुल्म के दौर से निकल कर अल्लाह की तरफ आओ और तुम शैतान की राह को छोड़कर अल्लाह की रहमत तक पहुंच सको, वरना तुम्हारा ये जुल्म तुम पर बरसेगा और तुम तब तक अल्लाह की रहमत से महरूम रहोगी। मलका सबा ने अपने दरबारियों से मशवरा किया तो उन्होंने मलका सबा से कहा कि हमारे पास तलवारें और जंग का सामान और बहुत से लोग हैं, भला हम किसी के आगे क्या झुकेंगे। उनका ये मशवरा इसलिए था क्योंकि शैतान ने उन सबको गुमराह करके रखा था। लेकिन मलका सबा ने कहा, मुझे इस ख़त से और उनके अल्फाज में से सदाकत की खुशबू आ रही है। उनके कासिद को हाली भेजना मुनासिब नहीं है। फिर मलका सबा ने कीमती तहाइफ के साथ अपने कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन तहाइफ को देखा जो मलका सबा ने उनके लिए भेजे थे, जो कि काफ़ी कीमती थे, आप फरमाने लगे, अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया है और मुझे इस ज़मीन की हदायत के लिए मुकर्रर किया है। जाओ अपनी मलका से कह दो कि मैं तो सिर्फ़ उनकी हिदायत चाहता हूँ, उनका भला और आखिरत बेहतर चाहता हूँ। इन तोहफ़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये पैगाम मलका सबा तक पहुँचा,
آپ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑیں۔ اس بات کا علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کہ ملکہ سبا خود ان کے سامنے ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، تو حضرت سلیمان نے یہ چاہا کہ جب وہ یہاں پہنچیں تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو سب سے پہلے یہ کرے گا؟ ملکہ سبا یعنی ملکہ سبا کا تخت یمن سے یہاں لائے گا۔ جنات میں سے ایک جن جس کا نام لیاب تھا کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آج ہی کے دن میں تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا، یعنی ملکہ سبا کے تخت کا نام تخت بلقیس تھا۔ دوسرا جن کہنے لگا اتنے میں کہ اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، آپ جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کھولیں گے تو میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور پھر اپنی آنکھیں کھولی ہی تھیں کہ ملکہ سبا کا وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات چرند پرند آصف پر اس کی تعریف کرنے لگے، مطلب آصف کی اس بات پر اس کی تعریف ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی ملکہ سبا نے اپنا تخت اپنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگیں بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت اور ہر مخلوق پر رکھی ہے، اور میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق و مالک ہے، یعنی اس دو جہانوں کا حقیقی خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ جس نے آپ کو یہ حکومت دی ہے وہی اصلی خالق ہے، وہی واحد ذات ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان کی نبوت کا اقرار کر بیٹھیں۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اسی کے ساتھ مجھے اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، اور ایسی معلومات اور واقعات کو جو ہمارے پیغمبروں کے ہیں ان کو آگے شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی باقی تمام ویڈیوز جو میں آگے شیئر کروں گی اس میں اس طرح کے مزید معلوماتی واقعات آپ سے شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ۔